गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने मैथ की क्लास। तो देखिए, आज हम करते हैं क्लास जो एक्सरसाइज की थी उससे सेवन के एक्सरसाइज देखो। ये देखिए, सबसे पहले तो टाइम है विविध होती है, विविध वही नहीं ऑप्शन। अगर आपको होमवर्क स्टूडेंट के ऐसे फर्क है इसके बाद कीजिए, कुछ कीजिए, फिर भी नहीं होते हैं तो फिर से करने की कोशिश। ओके, वो अभी आपके लिए थोड़ा टाइम आपके ऊपर वो छोड़ रखे हैं, आप कीजिए। यदि आप उनको ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो आज हम करते हैं 10th क्लास के बुक से 7 की एक्सरसाइज है। इसे हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो 7.1 है वो मैंने कल आपके पास में सेंड कर दी थी। आपने उसमें से कुछ क्वेश्चन किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं हुए तो भी अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन अभी हम एक्सरसाइज से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है। कोट सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा। कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, कोसेक थीटा और सेक थीटा दे रखा है। ओके, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और सेक थीटा। ओके,
तो इसको हल ज्ञात करेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोट थीटा और tan थीटा लिख लेंगे, कोट थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब इनके साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, कोट को साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोस बटे साइन आएगा, क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। और उसके बाद में जब tan को चेंज करेंगे, tan को चेंज करेंगे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन कोस का एलसीएम आएगा, साइन कोस ही आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, जैसे हम साइन का इसके अंदर भाग देंगे तो साइन से साइन तो कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, कोस बचेगा, कोस ऊपर वाले कोस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस है ये कोस का जब इसमें भाग जाएगा, इसमें एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन बचेगा, और इस साइन को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, जब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और नीचे क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा है, नीचे क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा है। तो 1 अपॉन साइन क्या है और 1 अपॉन कोस क्या है, ये बता दीजिए। 1 अपॉन साइन क्या है, 1 अपॉन साइन तो होता है कोसेक, कोसेक थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कोस क्या है, सेक, सेक थीटा। ठीक है, तो ये देखिए हमें जो ज्ञात करना था, कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा आ गया है, और इक्वल टू अब ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी ये दाएं पक्ष के बराबर हो गया, जो वाम पक्ष था वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया। बायां पक्ष, दायां पक्ष, वाम पक्ष, दक्षिण साइड, दक्षिण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। सेवन की एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल चल रहे हैं शुरू से, 10th क्लास के बुक से 7th की एक्सरसाइज शुरू से एग्जाम्पल चल रहे हैं। एक क्वेश्चन करवा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद, आगे दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, और जो नेक्स्ट दे रखा है वो है 1 प्लस साइन थीटा, और इक्वल टू आपको क्या ज्ञात करना है, 1 ज्ञात करना है। अभी क्या ज्ञात करना है, 1 ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष इक्वल टू, ये देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक साइड का हम पहले तो ऐसा कैसा लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आगे से 1 माइनस साइन थीटा, और नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहोगे एक पे स्क्वायर नहीं लगाया, तो इस 1 पे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होगी शायद, ये आपको ही पता है कि 1 पे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके,
वन अपॉन ये सेक है, सेक किसका विपरीत होता है, वन अपॉन कोस होता है, सेक इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे सेक पे स्क्वायर लगे है तो कोस पे भी क्या लगा देंगे अपन, स्क्वायर लगा देंगे। मल्टीप्लाई में वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे कोस है, ऊपर कोस है, कोस से कोस कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगी राइट हैंड साइड। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, इसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड का देखेगा, एग्जाम्पल थर्ड। ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू टू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू दे रखा आपको टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इधर लिखेंगे सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद में एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये दोनों आएंगे, क्या क्या आएंगे, वन प्लस साइन थीटा और दूसरा क्या आएगा, वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये एलसीएम है, वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा क्या है, एलसीएम है। तो अब देखिएगा, जैसे वन प्लस साइन थीटा का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा, इस वन से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा। ये किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। वन माइनस साइन थीटा यहाँ पे दे रखा है, वन माइनस साइन थीटा का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा अपने पास में, वन प्लस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, तो अब वन प्लस साइन थीटा को अपन यहाँ लिख लेंगे, वन प्लस साइन थीटा। ओके, अब देखिए ये क्या है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ओके, दिखाई दे रहा है सभी को, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर वाले की बात करते हैं तो वन से वन प्लस का इधर भी ये वन प्लस का ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, टू हो गया, टू दिखाई दे रहा है, ये तो टू हो गया है। और साइन ये माइनस का है, किसका है, ये माइनस का है। और ये साइन किसका है, ये साइन है प्लस का। ये कह रहे हैं कि इस एक साइन में से यदि एक साइन हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि वन ही आएगा, और साइन का स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, सभी को पता है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और वन अपॉन कोस, इस टू को तो आप साइड में रखिएगा, ये तो मल्टीप्लाई में मान लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन यहाँ पे वन मानते हैं, टू वन जा टू, तो वन वन को वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक होता है। टू तो आगे रहेगा, और ये सॉरी, ये आगे वन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगी है तो इस पे भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन।
सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो इसको करने के लिए इसके वर्जर गुणा में मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लगाना, वर्जर गुणा में लगाना पड़ेगा क्या? सॉरी, इसके मल्टीप्लाई में हमें अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा जो नीचे का दे रखा है उसके विपरीत चिन्ह का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है, इक्वल टू क्या दे रखा है? कोसेक और कोट, कोसेक और कोट, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये दिया। ओके, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हल LHS लेफ्ट हैंड साइड से जैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन लिखेंगे ऐसा कैसा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके मल्टीप्लाई में लगा देंगे और वो क्या लगाएंगे? ये अंडर रूट को आगे बढ़ा देते हैं और इसके मल्टीप्लाई में ये किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो इसका किसका चिन्ह लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू इस जैसा क्वेश्चन अपन 9th की बुक में शायद कर चुके हैं। 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा और इसका स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का सिस्टम नहीं है क्योंकि ये 1 प्लस है, ये 1 प्लस है। जब हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर आता है। उसी प्रकार से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। स्क्वायर हमें सोल्व नहीं करना है, जब ए प्लस बी के होल पावर से स्क्वायर सोल्व कर दो। स्क्वायर से हम अंडर रूट को कैंसिल करेंगे। अपॉन में क्या दे रखा है? ये भी अंडर रूट में है। अपॉन में क्या दे रखा है? 1 माइनस साइन कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। देखिए सब दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन कोस है उसका स्क्वायर हम करेंगे, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है ये बताइएगा सभी। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो इक्वल टू अंडर रूट ऊपर वाले को ऐसा कैसा में रखेंगे 1 प्लस कोस थीटा और इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है और नीचे वाले पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है। इसका अर्थ क्या हो गया कि इस पूरे पे स्क्वायर है और इस पूरे पे जब स्क्वायर है तो ये अंडर रूट उस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा अपने पास में? 1 प्लस साइन थीटा। ओके, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, एक मिनट सॉरी, साइन थीटा नहीं है कोस थीटा, इसको साफ कर देते हैं, ये गलती से लिखा गया है। 1 प्लस कोस थीटा क्या आएगा? 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं इसको क्या करता हूँ,
इसको ये एलसीएम के रूप में है यहाँ पे साइन थीटा, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, यानी 1 के नीचे साइन लगा देंगे और कोस के नीचे भी साइन लगा देंगे, तो एक इस प्रकार से हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम इसका चेंज कर देते हैं, किस प्रकार से आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, सभी को पता है, फॉर्मूले सभी ने याद कर रखे हैं। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू, ये तो हो जाएगा कोसेक कोसेक थीटा और प्लस का जो चिन्ह है बीच में वो लगाएंगे। कोस अपॉन साइन क्या होता है वो बताइएगा, सभी ने फॉर्मूले याद कर रखे हैं। कोस अपॉन साइन याद कीजिएगा क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब देखिए, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था हमने वो याद कि ये इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो इक्वल टू में इसके क्या लगा देंगे अब नीचे, राइट हैंड साइड, एच आर एच एस, दक्षिणी पक्ष। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर कर देते हैं इसको। क्लियर कर, चलो इसको साफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन कितने कर लिए, 4 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 का क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा में इसको चेंज करना है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में क्वेश्चन को लिख लेंगे, माइनस tan थीटा और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, सेक को चेंज कर देते हैं किसमें, 1 अपॉन कोस थीटा में, और माइनस tan किस में चेंज हो जाएगा, tan चेंज होगा 1 अपॉन सॉरी साइन अपॉन कोस में, इसका ये निशान माइनस का है, माइनस का है। ओके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसका स्क्वायर लगा रखा है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे,
इसके बाद में देखिएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं, cos cos दोनों जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और उसका स्क्वायर, ये cos ही आएगा, cos स्क्वायर नहीं है, cos ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर है इसको एक बार ऊपर वाले के लगा देते हैं, एक बार एक दफा नीचे वाले के लगा देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है कोस, उसका भी स्क्वायर लगा देते हैं थीटा। देखिए जो स्क्वायर था वो टोटल पे था, मैंने ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे अलग अलग लगा दिया है। उसके बाद में देखिएगा क्या करेंगे, कोस थीटा, कोस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। किस प्रकार से, जैसे हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो यहाँ से कोस निकालना है तो साइन को क्या कर देंगे आगे ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हम इसकी जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास में है, इसके जगह पे हम लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, और जो सेकंड दे रखा है नीचे वाला वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको जिस प्रकार से करूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, 1 माइनस साइन और इसका होल स्क्वायर दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसको देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को अपन किस प्रकार से लिखते हैं एक्स गुणा एक्स लिखते हैं ना, इस प्रकार से एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको दो बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और देखिए ये क्या है ए स्क्वायर माइनस, देखो 1 का स्क्वायर कर लेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर 4 लगा देंगे तो भी 1 ही होता है, तो ये 1 ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ओके, और क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा आपको राइट हैंड साइड में क्या पूछा गया था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, वो सेम का सेम आ गया इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन 1 साइन अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। हल करेंगे तो हल कीजिएगा सभी, साथ साथ में हल कीजिएगा सभी। हल, और अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इक्वल टू, क्वेश्चन को उतारते हैं तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सोचेगा कि इसको किस प्रकार से करना है, सोचिएगा कि इसको किस प्रकार से करना है। तो इसके करने का तरीका, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको करने का तरीका, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इधर से 1 प्लस कोस थीटा और नेक्स्ट क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कोस थीटा का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, साइन थीटा, और ये साइन थीटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइन थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो साइन थीटा है इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो साइन से साइन तो कट जाएगा, और जो क्या बचेगा, कोस 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। वो 1 प्लस कोस थीटा इस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, और इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इक्वल टू, इसको किस प्रकार से सोल्व करें हम, ये देखिए। किस प्रकार से सोल्व करें, इसको सोल्व करने के लिए देखिएगा, साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ओपन कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ए तो 1 है, 1 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 1 ही हो जाएगा, और फिर कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2ab, तो 2 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है देखिए, 1 प्लस कोस थीटा, और इधर से क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, कोष्टक नहीं है। अब देखिएगा, इधर से साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गए, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, प्लस एक 1 पहले से यहाँ मौजूद है इसके बीच में, तो ये 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और सॉरी 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और आगे क्या दे रखा है, साइन थीटा। 1 को और 1 को ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब 2 और 2 प्लस कोस थीटा में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, जैसे 2 को बाहर निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लिया, और ये क्या हो गया, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर 1 बचेगा, 2 1 जा 2। ठीक है, और ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है, प्लस कोस थीटा बचा है, कोस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा, एक कोष्टक में, और दूसरा क्या है, साइन थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा जो कोष्टक वाला है वो तो कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा यहाँ पे, 2 इधर से बचेगा, और इधर से अपॉन में साइन है, तो इस साइन को ऊपर लेके जाएंगे, 2
कोसेक थीटा, देखिए 2 कोसेक थीटा, हमसे क्या पूछा था 2 कोसेक थीटा, तो ये 2 कोसेक थीटा आ गया है इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, ओके, इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या दे रखा है 2 cos क्यूब थीटा माइनस साइन cos थीटा। कोष्टक की जरूरत नहीं है, लगा भी नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू टेन थीटा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब माइनस कोस थीटा, ओके। हल करेंगे, हल करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले तो ऐसा कैसा लिखते हैं, साइन थीटा माइनस 2, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं इसके लिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ यहीं से, ठीक है। आप थोड़ा इसको लिख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को एक लाइन में, फिर दोबारा से सोल्व अगली लाइन से सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। मैं इसको यहीं से सोल्व करना शुरू करता हूँ। साइन थीटा कोष्टक, मैंने इसमें से और इसमें से साइन कॉमन ले लिया है, तो साइन किस प्रकार से कॉमन लेंगे इन दोनों में, यहाँ से साइन कॉमन जैसे लेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे साइन बार आ गया, अंदर क्या बचा 1, ठीक है, और माइनस 2 साइन 3 थी और कितनी है 3, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन कितनी बार है 3 टाइम है, ठीक है। वहां से एक तो हमने बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद कर देते हैं। उसके बाद में नीचे देखेगा, यहाँ से यदि हम कोस बार निकालते हैं, यहाँ से हम कोस बार निकालते हैं, कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो 2 तो आएगा, और कोस की पावर 3 है, 3 में से हमने 1 बार निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस है ये कोस क्या है बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों आपस में कटते हैं और ये 10 हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये हमें दिखाना पड़ेगा किस प्रकार से कटते हैं, तो इसके लिए देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं। मैं इसको भी पहले 10 बना देता हूँ, साइन और कोस को 10 बना देता हूँ, 10 थीटा और
ये देखिएगा 1 माइनस 1 की जगह लिखते हैं, 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये कहाँ से, ये सेम है यहाँ से, और 1 की जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मान क्या होता है, जोड़ने पे 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाला देखिएगा, कोस तो tan में चेंज हो गया, साइन बटे कोस tan में आ गया। ठीक है, ये देखिएगा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखिएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस का चेन लगा है, 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कहोगे सर ये तो प्लस का लिखा था, यहाँ पे माइनस का लिख दिया, साइन के स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा था उनका। तो देखिएगा इसके आगे नीचे क्या है, माइनस लगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस है, 1 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस है, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा ऊपर क्या आएगा, देखिए जब साइन में से साइन स्क्वायर, देखिए इधर भी साइन स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ भी साइन स्क्वायर की वैल्यू है, दिखाई दे रहा है, इधर भी साइन स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ भी साइन स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखिएगा कोष्टक में जब लिखते हैं कोस स्क्वायर लिखते हैं सबसे पहले, कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर में से साइन 2 साइन स्क्वायर घटा देंगे, तो 1 में से जब 2 जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, और 1 में से 2 जाता है तो, और साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, 1 कभी नहीं लिखते। ठीक है, सभी के आगे 1 जरूर होता है, इनके आगे 1 होता है, लेकिन लिखते नहीं है कभी भी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर है, इधर कोस स्क्वायर का पद है, इस कोस में से ये कोस घट जाएगा, और जब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो इस अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा दोनों कोष्टक सेम है, तो दोनों कोष्टक तो आपस में कट गए, और आगे क्या आ गया है, tan थीटा आ जाएगा, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गए, सब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा, 1 प्लस sec थीटा नहीं दे रखा, a दे रखा है, ओके, 1 अपॉन sec a अपॉन में क्या दे रखा है, sec a। देखिए कोण कुछ भी दे दे, कोण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस sec a और sec a इक्वल टू में आपको जो ज्ञात करना है वो है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस ए, कोस ए। ठीक है,
हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। 1 प्लस sec a अपॉन sec a। देखिएगा sec को मैं चेंज करता हूँ cos में, ठीक है। sec को किस में चेंज करते हैं, cos में। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन cos हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos थीटा, ओ सॉरी सॉरी, ज्यादातर क्या है कि थीटा में मान क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसलिए थीटा याद रहता है, ये गलती से थीटा लिख दिया, यहाँ पे ए है, ठीक है। cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a हो जाएगा, और प्लस है ऊपर वाला 1 अपॉन में क्या है, एलसीएम आएगा इसका cos a अपॉन में, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन cos a है, 1 अपॉन cos a हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos a मल्टीप्लाई, cos a बचेगा सिर्फ, cos a प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको चेंज किस में करना है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos a में चेंज करना है, तो मैं इसके मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ। मल्टीप्लाई में क्या लगा दिया अपन इसमें, 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a लगा देंगे, ठीक है। ये भी 1 माइनस cos a है, ये भी 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a, तो ये देखिएगा इसको चेंज करके लिख देते हैं लोग, इसी अगर समझ में नहीं आए तो cos a प्लस 1 या 1 माइनस 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, देखिएगा समझने के लिए लिख रहा हूँ, चाहे आप a प्लस b लिख दीजिए या b प्लस a लिख दीजिए, ठीक है। क्यों, किस प्रकार से, देखिएगा आप चाहे 2 प्लस 3 लिख दीजिए, 2 और 3 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चाहे आप 3 प्लस 2 लिख दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होंगे, 5 होंगे। तो उसी प्रकार से 1 प्लस cos a लिख दीजिए या cos a प्लस 1 लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। देखिए a माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। देखिए राइट साइड का बिल्कुल सेम हो गया है, तो इसलिए हम लिख देंगे आर एच एस, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल से जो कल का क्वेश्चन है वो 4 एग्जाम्पल और इसमें शेष बचे हैं, ठीक है। 4 एग्जाम्पल और शेष बचे हैं वो करवाएंगे कल, और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आपको इसके एक्सरसाइज मैंने सेंड कर दी है, कल कर दी थी, जिसके पास बुक है बहुत ही अच्छी बात है, जो 9th क्लास के बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है उसके पास में क्वेश्चन आ गए हैं, वो इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इसमें आंसर वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, आंसर इसके सामने है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक, इसको कैसे भी कर पाओगे, ठीक है। इसमें फॉर्मूले वगैरह जो सरल समीकरण है इसकी वो लगाकर आपको इसका आंसर निकालना है, तो अब इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, जो क्वेश्चन बच गए उनको करने की कोशिश कीजिएगा, जो सॉरी बच गए नहीं, जो एक्सरसाइज आपके पास में सेंड किया 7.1, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको इसी प्रकार से करनी है, 1 और 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, 1 और 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, और 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से चलेंगे, आप इनको कीजिए, और जो होते हैं आपसे क्लियर हो गए वो क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है। जो क्वेश्चन आप कर लोगे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपको आ ही गए, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप कहोगे तो कंप्लीट रूप से आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ओके।
हाँ, 10th क्लास के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 10th क्लास के जो साइंस की क्लास है, वो शायद कल से स्टार्ट हो जाएगी, ओके? स्टार्ट होने वाली है, कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगी और उसका टाइम वगैरह हम सब कुछ आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, टाइम वगैरह किस प्रकार से सेट करेंगे। अभी टाइम की थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, तो टाइम के अनुसार हम उसको सेंड कर टाइम बता दिया जाएगा आपको कि इस टाइम पे क्लास लगेगी। हाँ, कल से या परसों से 10th क्लास के लिए साइंस की क्लास शुरू होने वाली है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।